गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने साधु संतों को लेकर विवादित बयान दिया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भी खप जाएगा। उन्होंने साधु संतों पर गंभीर टिप्पणी की है। एसपी सांसद ने कहा है कि गांजा भगवान का प्रसाद है तो अवैध और गैर कानूनी क्यों है? गांजा अवैध है तो पीने की छूट क्यों है? ये दोहरी नीति है। अफजाल अंसारी ने कहा, साधु संत महात्मा गांजा बड़े शौक से पीते हैं, ऐसे में मेरी मांग है कि गांजा को कानूनी तौर पर छूट दे दी जाए। ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। वहीं अफजाल अंसारी के इस बयान को लेकर संतों ने नाराजगी जताई है। सख्त नाराज संत नजर आए, इसे अखिलेश यादव की चाल बताया। नीति के चलते सपा के मुखिया अखिलेश यादव की चाल है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर खुद और अब अफजाल अंसारी के द्वारा साधु संतों के ऊपर टिप्पणी कराई गई। यह समाजवादी पार्टी के लिए समाप्तवादी पार्टी होने का कारण बनेगा। एसपी सांसद अफजाल अंसारी को लेकर अयोध्या में संतों ने कड़ा ऐतराज जताया है। संतों का ये कहना है कि ऐसे बयानों से लगातार सनातन का अपमान किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को सनातन के अपमान पर एक्शन लेना चाहिए। रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। अफजाल अंसारी शुद्ध रूप से एक आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहने वाले लोग हैं, जो लगातार समाज को तोड़ने की बात करते हैं। तो उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हो? साधु संतों का अपमान ही कर सकते हैं, क्योंकि उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी का मुखिया ही कहता हो मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है, तो उस पार्टी का सांसद है तो स्वाभाविक है उसके मन में सनातन के प्रति द्वेष रहे। मैं अफजाल अंसारी को ये सलाह दूंगा कि जितना जल्दी हो सके क्षमा मांग लो। अगर तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद पर कोई सनातनी कोई बात कहा होता तो अभी सर तन से जुदा के नारे लग रहे होते। अभी तमाम जो है तो चर्चा हुई होती कि रसूल के सामने गुस्ताखी की जा रही है। और जिस तरह से मुसलमानों के लिए पैगंबर मोहम्मद हैं, उसी तरह से सभी सनातनियों के लिए साधु संत हैं। जब तुम्हें सनातन के विषय में जानकारी नहीं है, साधु संतों के विषय में जानकारी नहीं है, तुम कौन होते हो टिप्पणी करने वाले? एसपी सांसद अफजाल अंसारी के बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा से सनातन का अपमान करते रहे हैं। अफजाल अंसारी ने सनातन धर्म के सबसे बड़े महापर्व कुंभ को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन संस्कार और परंपराओं के खिलाफ वक्तव्य देकर समाज के अंदर विद्वेष उत्पन्न करना चाहती है, निश्चित रूप से अफजाल अंसारी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी को पूरे सनातन धर्म से माफी मांगनी चाहिए। यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आचार संहिता लगते ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उपचुनाव वाली विधानसभाओं में भाजपा ने सदस्यता अभियान बड़े स्तर पर चलाया है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया है। घर घर सदस्यता के लिए संपर्क करना, ये हमने पूरी तैयारी कर ली। जैसे भी आचार संहिता लगेगी, हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर और बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषित करके योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी का
समाज में जातीय द्वंद्व, टकराव, भाषा के नाम से विवाद और देश को कमजोर करने की साजिश के साथ लगातार कांग्रेस काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जिस प्रकार से अपराध का और अपराधियों का बोलबाला रहता था और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। काशी मथुरा विवाद पर प्रसिद्ध पुरातत्वविद के मोहम्मद का बड़ा बयान सामने आया है। के मोहम्मद ने कहा है कि काशी और मथुरा इन दिनों दोनों जगहों के लिए मुसलमान को बड़ा दिल दिखाते हुए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। हिंदुस्तान अगर आज सेकुलर देश है तो उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर हिंदुओं का बहुमत में होना। अगर यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में होते तो कभी भी हिंदुस्तान सेक्युलर देश नहीं होता। आपके लिए एक अलग कंट्री दे दिया पाकिस्तान, उसके बाद हिंदू कंट्री बन सकता था, लेकिन हिंदू ने बनाया नहीं। इसके लिए मुसलमान को हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। अयोध्या है वो तो हो ही गया, देन मथुरा एंड देन ज्ञानवापी ऑल्सो, इन तीनों को होना चाहिए। और हिंदुओं को इससे आगे आके कोई और मस्जिदों का या और मंदिरों का जो और कोई डिमांड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ तक लड़ते रहेंगे। देयर शुड बी वन स्टॉपेज समवेयर। तो इसीलिए इतना उदार मनस्कता मुसलमानों को करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अगर एक सेकुलर कंट्री है वो सिर्फ इसी वजह से है कि ये हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। अगर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होता ये कभी भी एक सेकुलर कंट्री नहीं होता। ये मैं कई मुसलमानों से भी बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए आपके लिए एक अलग कंट्री दे दिया पाकिस्तान, उसके बाद जो है हिंदू कंट्री बना सकता था, लेकिन हिंदुओं ने बनाया नहीं है, सेकुलर कंट्री बनाया। तो इसके लिए मुसलमानों को हमेशा जो है ना शुक्रगुजार होना चाहिए। कुशीनगर में नकली नोट केस में जल गए औरंगजेब को लेकर नया खुलासा हुआ है और यहां पर औरंगजेब अपना उपनाम लादेन रखा था। लादेन और मुख्तार अंसारी को रोल मॉडल मानता था। औरंगजेब खुद को लादेन कहलाना पसंद करता था। लादेन की तरह ही दाढ़ी और हुलिया भी रखा था। बिहार के माफिया शरीफ दीवान को अपना रिश्तेदार बताता था। औरंगजेब ने 2023 में कांग्रेस छोड़कर एसपी की सदस्यता ली थी। औरंगजेब खान कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव रह चुका है। इसी औरंगजेब खान के साथ फोटो वायरल होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के रामनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे हैं। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की ताकत को समझना चाहिए। यूपी में डबल इंजन सरकार का असर दिख रहा है। 500 साल बाद बना राम मंदिर बड़ा उदाहरण है। यूपी में विकास हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि ये नया भारत है, अपनी रक्षा करना खुद जानता है और बदला लेना भी जानता है। जब अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़े थे, तब जो लोग इसमें बाधक थे, जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूं अभी कुछ देर बाद, ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं। ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। बहनों और भाइयों, परिणाम क्या रहा? पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है? अगर इसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला का वहां पे विराजमान होना इसका उदाहरण है।
एक बात समान रूप से है, जब अयोध्या